नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर पी के निरंजन, वरिष्ठ परामर्श चिकित्सक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे दर्द की कि जो हमारे लिए भविष्य में बहुत खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ्रोजन शोल्डर की, मतलब कंधे के दर्द की। एक ऐसा दर्द है कि अगर इस पे सही ढंग से नहीं ध्यान दिया गया तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, देखिएगा अपनी दैनिक क्रिया में कि कहीं फ्रोजन शोल्डर के हम शिकार तो नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सेहत संवाद विद डॉक्टर निरंजन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सर्दियों में खास करके जब हम सुबह बिस्तर से उठते हैं तो हमारे शरीर में एक अजीब सी अकड़न सी या बॉडी पेन महसूस होता है। तो अगर इस तरह की शिकायत है तो दोस्तों इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारे शोल्डर में स्टिफनेस आ रही है, जकड़न आ रही है या पेन हो रहा है तो ये फ्रोजन शोल्डर का दर्द हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा सर्दियों में सुबह जब हम जो है उठते हैं तो बिस्तर से उठने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं और आपको जब तेज दर्द महसूस होता है, आप उस समय जैसे तैसे बिस्तर से तो उठ जाते हैं, लेकिन जब आप रूटीन के जो हम वर्क करते हैं, जैसे कि हाथ है, हाथ को मोड़ने में या हाथ को ऊपर उठाने में या कोई ऐसा काम करने में जिससे कि हमारा हाथ जो है ये पीछे पीठ की तरफ ले जाने में या सिर के ऊपर ले जाने में या बहुत ज़्यादा नीचे झुकाने में, इसमें हमें तमाम तरह की परेशानी होती है। दोस्तों, डॉक्टर इस तरह की कंडीशन को फ्रोजन शोल्डर हो सकता है ये मानते हैं। अब दोस्तों, हम ये जानते हैं कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर के बारे में जानने के लिए आपको पहले जो शोल्डर है, ये शोल्डर, इसकी बनावट को हमें समझना होगा। बनावट को दोस्तों कैसे समझेंगे कि इस शोल्डर में हमारी तीन तरह की जो बोन्स होती हैं, ये तीन तरह की बोन का यहाँ ज्वाइंट होता है। जैसे नीचे हैंड से जो आती है, इसको ह्यूमरस बोन का जो हेड होता है वो पीछे जो बैक में होती है, स्कैपुला एक बोन होती है, और एक जो हमारी गले की जो हड्डी आती है जिसको हम कॉलर बोन या क्लेविकल बोन कहते हैं, इन तीनों हड्डियों का जो ज्वाइंट होता है कंधे का, उसको हम जो है कंधे का ज्वाइंट या शोल्डर जॉइंट्स कहते हैं। दोस्तों, कंधे के जोड़ में पर इसकी जो बनावट होती है, इसके ऊपर एक जो है एक झिल्ली होती है, एक लेयर होती है जिसको हम एक जो कैप्सूल नुमा होती है जो उसको ढके हुए रहती है। तो जो कंधे के जोड़ को जो ढके रहती है, इस कैप्सूल में एक लिक्विड होता है, तरल पदार्थ जिसको कह सकते हैं, जो शोल्डर को, कंधे के जोड़ को चिकनापन रखता है और उसे आसानी से घूमने में मदद करता है। दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर की समस्या होने पर हमारे इस शोल्डर जॉइंट्स में जकड़न महसूस होती है या सूजन आ जाती है या इसके अंदर जो फ्लूइड्स भरा हुआ है, जो लिक्विड है, वो खत्म होने लगता है। उसकी वजह से जो है हमें जो है कंधे को ऊपर उठाने में, हाथ से काम करने में या जकड़न होने महसूस होने लगती है और पेन होने लगता है। इस कंडीशन को हम फ्रोजन शोल्डर कह सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये परेशानी होती क्यों है। दोस्तों, इसका सबसे आम कारण है कि जब आप सोने जाते हैं तो आप सोते हैं तो सोने का जो तरीका है वो, अगर आप रात में ऐसे सोते हैं जैसे कि कंधा बहुत ज़्यादा अधिक मुड़ा हुआ रहता है या बहुत ज़्यादा दबा हुआ रहता है, या जो इस कंधे की जो जोड़ों और मांसपेशियों में तनाव या दर्द हो सकता है, जो बाद में
फ्रोजन शोल्डर का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। कभी कभी देखा होगा वहीं के पूरी रात एक ही पोस्चर पे कंधे की साइड में सोते रहना, या सोते समय कंधे को सही सपोर्ट ना देना, या कंधे में पहले से ही कोई चोट लगी हो, कोई जर्क आ गया हो, कोई खिंचाव हो गया हो, उसकी वजह से भी ये समस्या हमारे सामने आ सकती है, या आप फ्रोजन शोल्डर की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। दोस्तों जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों फ्रोजन शोल्डर की समस्या में कंधे में भारीपन महसूस होना, दर्द होना, कंधे को उठाने या घुमाने में तकलीफ होना, कंधे या बाह में झुनझुनी सी होना, सुनसुनाहट जैसा महसूस होना, जिसके कारण कंधे के आसपास की जो मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, और रात के समय कंधे का दर्द अधिक बढ़ जाता है, और आराम करने पर भी इस दर्द में राहत ना मिलना, इसका फ्रोजन शोल्डर का एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। दोस्तों अगर इस तरह के लक्षण हैं तो हमें इससे बचाव करना है। कैसे बचाव करें, इसके उपाय क्या है? दोस्तों जानते हैं क्या उपाय है। दोस्तों अगर इसका सही समाधान ना किया जाए तो यह एक बड़ी समस्या साबित हो सकती है। साथ ही लंबे समय तक इसको नजरअंदाज करना आपके कंधे को अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आपको रोजाना कंधे की मालिश करना है, कंधे को व्यायाम करना है, जैसे कि मसल जो सर्कुलेशन मोशन हो वो करना है, स्ट्रेचिंग करनी है। साथ ही आप जो है एक स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और साइकोथेरेपी, या कभी कभी अगर इसको है तो आप फिजियोथेरेपी की भी सहायता ले सकते हैं। अगर इतना सब करने के बावजूद भी कंधे में आराम नहीं मिल रहा है, या ये पेन खत्म नहीं हो रहा है, दोस्तों तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना समय खराब किए हुए आप किसी और अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, और उनका विधिवत उसकी जांच कराएं, एक एक्सरे कराएं, जिससे पता चल सके कि कहीं आप फ्रोजन शोल्डर के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए फिर ऑर्थोपेडिक आपको जो एडवाइस करेंगे वो आपको मेडिसिन भी हो सकती हैं, या कुछ कभी कभी लोकल इंजेक्शन भी जो है, स्टेरॉइड इंजेक्शन भी दे करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। और अत्यधिक भार उठाने और खराब बॉडी पोस्चर से हमें सोने से बचना है। झटका नहीं लगना चाहिए। अगर बाइक चला रहे हैं तो हमें स्लोली, जर्क को गड्ढे में जैसे बाइक गिरती है तो झटके से बचना है। बहुत हैवी वेट हाथ से नहीं उठाना, बहुत देर तक एक हाथ को यूज नहीं करना है। ये छोटी छोटी सावधानियां से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इसी के साथ अच्छी नींद लेना है, संतुलित आहार लें, और साथ ही कैल्शियम, विटामिन D3, जिससे हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत हों, इतना प्रिकॉशन लें। हरी सब्जियां लें, संतुलित आहार लें, और अपनी डाइट में मिल्क, दूध को जरूर सम्मिलित करें। इस तरह से आप जो है अगर अवेयर रहते हैं तो इस भयंकर बीमारी से हम बच सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट्स जरूर करें, जिससे कि दूसरे लोग भी अवेयर हो सकें। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सेहत संवाद विद डॉक्टर निरंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम समय समय पर आपको नई आपके स्वास्थ्य से संबंधित अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद, और आप अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। जय हिंद।